हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कृष्णा क्लास में मिस्त्री दरभंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पॉलिनोमियल जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया है पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है दोस्तों, देखिए नाम ही से ही पता चल जाता है बहुपद, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आया है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है पॉलिनोमियल, वही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बहुपद बहु माने क्या होता है? बहुत। क्या होता है दोस्तों? बहुत। और पद माने क्या होता है? पद माने पद होता है। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो छोटा सा पार्ट है उसमें जो है बहुत सारे जो है वेरिएबल और कांस्टेंट जो दोनों मिलकर आएगा वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें इसका क्या है। इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल का, ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन algebraic function 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 of non-negative integer ठीक है दोस्तों, इंडेक्स समझ गए दोस्तों। देखिए आप एग्जाम, इसका फॉर्म क्या होगा, किस टाइप का होगा। देखिए इसका फॉर्म होगा दोस्तों a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3 x³ प्लस डॉट 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 an x⁴n। ठीक है, समझ गए दोस्तों। इस टाइप का जो है इसका पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हम लिखेंगे जब हमको कहा जाएगा तो। ठीक है, समझ गए दोस्तों। इज अ पॉलिनोमियल्स वेयर an है दोस्तों इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x is none negative integer। देखिए ये समझते हैं पहले दोस्तों इसको अच्छे से। देखिए इसमें कहता है दोस्तों, x में बहुपद चर का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x केवल धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर से सुनिए दोस्तों, x में बहुपद चर x का केवल एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल x धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए हम इसका हिंदी भी यहाँ पर हम लिखते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, x में बहुपद
चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का केवल धनात्मक ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। समझ गए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। क्या होगा दोस्तों, वो बहुपद होगा। ठीक है, देखिए x के पावर में कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो एनी टाइम धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम और समझा देते हैं, जहाँ A0 A1 A2 A3 A4 AN। ठीक है दोस्तों, और A≠0। ठीक है, समझ रहे हैं। एवं N एक धनात्मक पूर्णांक हो। समझ गया, n क्या होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, तब वो बहुपद में आएगा। ठीक है, वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप का। समझ गए दोस्तों, समझ आइए फिर से कि नहीं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि A0 A1 A2 A3 A4 डॉट AN। ठीक है, मतलब AN का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, धनात्मक आना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा। तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद का एग्जाम्पल में आएगा, बहुपद होगा वो। ठीक है, समझ रहे दोस्तों। चलिए अब हम जानेंगे दोस्तों कि बहुपद में कौन सा बहुपद नहीं है और कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि नहीं वाला। ठीक है, अगर नहीं वाला हम जान जाते हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा, बहुपद जो होगा वही होगा। ठीक है, तो बहुपद नहीं वाला हम देखते हैं कि कौन कौन बहुपद नहीं वाला है। ठीक है, चलिए बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है, देखते हैं पॉलिनोमियल कौन सा नहीं वाला है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 मान लीजिए हम x² यहाँ लिखे। ठीक है, तो ये बहुपद देखिए देखने में तो लग रहा है पॉलिनोमियल है, बहुपद है, बट ये नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पावर जो है नीचे में प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। हम आपको बताए थे कि एनी टाइम पॉजिटिव होना चाहिए पावर। ठीक है, एनी टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तो वो बहुपद, अगर निगेटिव हो जाएगा तो बहुपद वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो बहुपद होगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √x। ठीक है, देखिए अब हम बोले थे कम से कम 1 होना चाहिए ना पावर, तो ये 1 तो नहीं है ना। आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1/x + 2। देखिए दोस्तों, ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर नीचे में क्या है x + 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा।
4 देखते हैं। जैसे x पावर -2 + 3, देखिए ये भी नहीं, माइनस में क्या है x के पावर -2 है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए एनी टाइम, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, x² + √2x + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो है पॉलिनोमियल में, मगर यहाँ पर क्या नहीं है, √x में है ना, रूट क्या है, x के अंदर में है, ये x के अंदर में, यानी रूट के अंदर में क्या x है, रूट के अंदर में क्या x है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पर है और कहीं एक जगह नहीं है इसी में, ठीक है तो टोटल ये है ना एक के साथ है, तो ये अब टोटल में अगर हम जो कम से कम पॉजिटिव एक पावर होना चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ है बट यहाँ नहीं है ना, यहाँ पावर जो है रूट में है ना, रूट के अंदर में है, तो बाहर होगा तो हाफ हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, रूट वाला नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा है पॉलिनोमियल में आता है, कौन कौन बहुपद में आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है तो कौन सा है, देखिए अब ये इस टाइप का रहेगा, जैसे 2x + 1, तो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। और एग्जांपल में देखते हैं, x² + 6x + 5, ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए पावर कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 1 है, तो कम से कम एक पावर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होगा यानी बहुपद होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x + 6, ठीक है, ये भी देखिए पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, x³ + x² + x + 1, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल है। समझ रहे दोस्तों। अब हम पॉलिनोमियल यानी समझ गए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और जानना होगा दोस्तों कि पॉलिनोमियल में इसका टाइप्स क्या है, ठीक है, कि इसको कितने भाग में इसको रखा गया दोस्तों, इसको 2 भाग में इसको हम बांटेंगे, ठीक है। इसको कितने भाग में बांटेंगे, पॉलिनोमियल को 2 भाग में, ठीक है। अब प्रत्येक भाग को जो है एक एक करके हम जानेंगे कि क्या है, ठीक है। चलिए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका टाइप्स क्या है, देखिए आप इसको दोस्तों सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटा गया है, तो इसको हम पहले देखते हैं। पद के आधार पर अर्थात पदों के अनुसार, ठीक है, पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर क्या क्या है, ठीक है। पदों के आधार पर दोस्तों होता है मोनोमियल, देखिए MONO मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है दोस्तों, मोनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के कितने भाग में, 2 भाग में, तो हम पहले इसको जो है पदों के आधार पर हम बताते जा रहे हैं। तो फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है दोस्तों, समझिए। अब इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा समझते जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी हम समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मोनोमियल में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर इसका एक ही पद होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ना एक पदी है ना बहुपद, तो एक ही पद होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं 2x, तो ये क्या है, एक पद है, ठीक है। यहाँ कितना लिखे हैं 3x, कितना पद है, एक पद है, ये सब क्या आ जाएगा, एक पद में आएगा, ठीक है। और देखते हैं 2x², ये कितना है, एक पद है, तो सब ये सब एक पद, मतलब कुल मिला के इसको एक पद बोला जाएगा, ठीक है, एक पद, देखिए एक पद, कॉमा कॉमा कर दिए हैं, तो ये सब कितना एक पद है, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है, यानी मोनोमियल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, बाय
बाइनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देकर समझेंगे। इसका दोस्तों देखिए नाम से ही है द्विपदी, है ना। यहाँ एक पदी एक पद हुआ था, इसमें क्या है? द्विपदी, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, ठीक है। द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे 2x+3, देखिए कितने पद इसमें आया? 2 पद है ना दोस्तों, एक पद दो पद, इसको 2 पद बोला जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं 2x² + 1, देखिए फिर आ गया एक पद दो पद है, तो उसको बोलेंगे द्विपदी, ठीक है। समझ गए ना। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल आएगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, यानी बाइनोमियल, ठीक है। तीसरा दोस्तों देखते हैं, तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक है। ठीक है, नोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों त्रिपदी। क्या बोलेंगे? त्रिपदी, ठीक है। त्रिपदी बहुपद, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। त्रिपदी यानी इसमें कितना, नाम से ही है, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, यानी इसमें 3 पद होगा। कितने पद होगा? 3 पद होगा। देखिए तो 3 पद में जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि x³ + x² + x, तो कितने पद हुआ दोस्तों? 3 पद। देखिए एक पद दो पद 3 पद हुआ ना। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए 2x² + x + 1, कितने पद है? 3 पद है। इसको बोलेंगे त्रिपदी। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। देखिए एक पद दो पद 3 पद है ना, तो त्रिपदी इसको बोलेंगे। समझ गए दोस्तों। देखिए अब इसमें देख लीजिए कि अब कोई तरह से दिक्कत नहीं है। ये पदों के आधार पर हम क्या सीखा अभी? मोनोमियल एक पदी बहुपद, और सेकेंड है बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, और थर्ड है ट्राइनोमियल त्रिबहुपद, ठीक है। तो एक पदी बहुपद में हम जाने हैं कि जिसका मतलब जिसमें एक ही पद हो, है ना, तो वो हुआ एक पदी। और जिसमें 2 पद होगा उसको बोलेंगे द्विपदी, और जिसमें 3 पद हुआ उसको बोलेंगे त्रिपदी। समझ गए दोस्तों। अब समझेंगे दोस्तों घात के आधार पर, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर देखेंगे कि कितने टाइप्स में इसको बांटा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो है हमने एक बता दिया, और उसका ये सेकेंड वाला है, ठीक है। दूसरा पार्ट है पदों के आधार पर बता दिए हैं। अब घात के आधार पर इसको बताएंगे, ठीक है। घात यानी घातांक, घात यानी घातांक के आधार पर, ठीक है, आधार पर, ठीक है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए आप इसका आधार पर अभी हम आपको दोस्तों अभी हम पदों के आधार पर बताए थे, ठीक है। ऐसा दूसरा बताएं, अभी बता रहे हैं, ये बता दिए ना पदों के आधार पर। अब बताएंगे घात के आधार पर, यानी पावर के, यानी जिसको बोलते हैं डिग्री यानी पावर। डिग्री यानी क्या? POWER, पावर, ठीक है। तो हम पावर के आधार पर बताएंगे कि ये बहुपद में कितने होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक है दोस्तों, एक घातीय
बहुपद। तो इसका सामान्य रूप भी जान लेते हैं, जिसको मानक रूप भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मानक यानी सामान्य रूप, ठीक है। सामान्य रूप क्या होता है जानते हैं? इसका मान्य एक रूप होता है दोस्तों ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आप ये इसको याद रखेंगे, ए एक्स प्लस बी। समझ गए दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर लीनियर कहा ना, तो लीनियर एक चीज़ का यानी कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम है दोस्तों रैखिक बहुपद। ये भी जान लीजिए, क्या नाम है? रैखिक बहुपद। समझ गए? एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी मानक रूप, यानी मानक या सामान्य, मानक रूप कहेगा या सामान्य रूप कहेगा लिखने के लिए लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो इसको ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। क्या लिखें? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि ये लीनियर जो पॉलिनोमियल है ये किस टाइप का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए दोस्तों एक्स प्लस वन। देखिए आप इसमें कितने जो दो पद है, बट हमको पद के बात नहीं इसमें चर्चा हो रहा है। क्या चीज़ चर्चा हो रहा है? लीनियर मतलब एक घातीय। घातीय मतलब क्या? घात, है ना, पहले ही बता दिए थे। घात यानी पावर, तो कम से कम पावर इसका कितना है? एक, है ना, एक होना चाहिए। जब एक रहेगा पावर उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे दोस्तों? रैखिक बहुपद, उसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं 2x प्लस 3। देखिए इसका पावर कितना है? x के पावर, यानी वेरिएबल के पावर, है ना। वेरिएबल में क्या हो जाएगा? x y z a b c d ये सब आएगा तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। उसके पावर में कम से कम एक रहेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में एक घातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। समझ गए? तो ये सब आया लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। समझ गए दोस्तों? इसको इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। पी एक्स, ठीक है, इस टाइप में लिखा जाता है। यहाँ इजिकल 2 है, 2x के पावर 1। आप 1 तो छुपले रहता है प्लस 3, ठीक है। चलिए सेकेंड है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों द्विघातीय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद या द्विघाती भी बोलते हैं, ठीक है, बहुपद। यानी कि नाम से है द्वि मतलब दो, यहाँ तक द्विघाती है ना, दो, जिसमें दो घात हो, जो दो पावर हो, ठीक है, उसको बोलेंगे। इसका सामान्य रूप क्या होगा दोस्तों? सामान्य रूप हो जाएगा दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका सामान्य रूप ये है, और इसका सामान्य रूप यहाँ पर हम बताए थे लीनियर का, और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि किस टाइप का एग्जाम्पल रहता है क्वेश्चन, ताकि हम समझ सकें, क्वेश्चन को बना सकें। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए समझ रहे हैं दोस्तों, इस टाइप का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो देखिए इस टाइप का आ गया, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक्स स्क्वायर के पीछे क्या ए है, तो ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये द्विघाती नहीं होगा, तब ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं ना होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा ना। ए जीरो हो जाएगा तो सब जीरो ही हो जाएगा ना, ये जो है वेरिएबल मेरा जीरो हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ए का जो है, ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों?
थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होता है दोस्तों? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिघाती। इसको बोलेंगे त्रिघाती या त्रिघातीय भी बोलते हैं, त्रिघातीय, ठीक है। त्रिघाती या त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। चलिए इसका रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका रूप होता है दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस हो गया दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx, ठीक है। तो इस टाइप का जो आएगा दोस्तों, ठीक है, इस टाइप का जो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, है ना, इस टाइप का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ क्यूबिक का। किसका आया दोस्तों? एक क्यूबिक का आया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हुआ क्यूबिक। तो क्यूबिक में देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें और इसमें पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है कम पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद मतलब त्रि माने क्या होता है? 3 है, घातीय माने घात, जिसका पावर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय। मैक्सिमम पावर सबसे यहाँ से यहाँ तक देखिए कहाँ है? 3 है यहाँ पर, तो ये हुआ त्रिघातीय। द्विघातीय में देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या है? 2, तो ये हुआ द्विघातीय। रैखिक में देख लीजिए जिसको घातीय बहुपद बोलते हैं, तो मैक्सिमम क्या है? 1 है, जिसको बोलेंगे, समझ रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे रैखिक यानी लीनियर, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, इसमें कोई तरह से दिक्कत नहीं है, आराम से समझ गए होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, यह आपको जो बहुत ज़रूरी था जानना कि लीनियर जो होता है क्या होता है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसको जो अभी हम घात के आधार पर बताए हैं, और यहीं पर इसी में हम बताए हैं कि आपको पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर क्या बताया है? मोनोमियल एक पदी बहुपद, बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, ठीक है, और ट्राइनोमियल त्रिबहुपद, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी से प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कृष्णा क्लास के साथ।